नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तेजी से नए जिले बनाने के लिए काम कर रही है और एकदम से नए जिले जो बनने हैं उनको लेकर के जो प्रक्रिया है सरकार की, उसमें पूरी गति पकड़ ली है। मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, मीटिंग पर मीटिंग, और कुल मिलाकर के 5वीं मीटिंग इस सब कमेटी की हो चुकी है। जो सब कमेटी बनाई गई है हरियाणा के, जिसमें कई मंत्री शामिल हैं, उस पर हम विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिन्होंने किन किन को नए जिले बनाने के लिए अपनी प्रारूप जो है अपना बनाना शुरू कर दिया है। कल एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग इस कमेटी की हुई, जिसमें इस कमेटी ने कई गांव की तहसील बदलने की भी सिफारिश की है। हम इस वीडियो में आपको आगे विस्तार से बताएंगे और इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको ये देंगे। जब हमने पिछला वीडियो बनाया तो बहुत से दर्शकों के हमारे पास फोन आए, बहुत से दर्शकों के कमेंट आए कि आखिर जिला बनाने की क्या प्रक्रिया है, क्या क्राइटेरिया है, तहसील बनाने की क्या क्राइटेरिया है। आज के इस वीडियो में आप पूरा अंत तक ये वीडियो सुनना, जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि जिला बनाने के लिए क्या क्या जो है सिस्टम होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए है, कितने गांव होने चाहिए, उसमें कितनी तहसील होनी चाहिए, कितने ब्लॉक होने चाहिए, वो सारा, हम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। इसी तरह से तहसील बनाने के लिए क्या जरूरत है, उप तहसील बनाने के लिए कितना क्राइटेरिया चाहिए, उन सब पर हम आपको बड़ा बारीकी से आज के इस वीडियो में समझाएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा नया जिला बन सकता है और इस क्राइटेरिया के बाद कौन सा जिला नहीं बनेगा, यह भी आज हम आपको बता देंगे। जो 5 नए जिले बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी की सरकार कर रही है, उसमें हम आपको यह बताएंगे कि कौन कौन से जिले बनेंगे। उनमें 5 में से एक जिला तो पक्का नहीं बनेगा, यह भी हम आपको बताएंगे, और उस जिले की जगह कौन सा नया होगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो पूरा देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और यह ऐसा वीडियो है जो हर हरियाणा वासी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को जबरदस्त शेयर करें, अपने सब साथियों तक शेयर करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप गूगल पे या फोन पे जरूर करें, और गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि हरियाणा प्रदेश की नायब सैनी की सरकार ने परिसीमन से पहले जो नए जिले बनने हैं, जिलों में के गांव में, तहसीलों के गांव में जो अदला बदली करनी है, उसकी प्रक्रिया तेज कर दी है, क्योंकि 2026 में परिसीमन होना है और परिसीमन से पहले जिले, तहसील, उप तहसील जो भी सरकार को बनानी है वो तमाम प्रक्रिया पूरी करनी होगी। क्योंकि परिसीमन जो होगा वो जिलों की बाउंड्री के हिसाब से परिसीमन होगा। तो इसके लिए बीजेपी सरकार पूरी तत्परता से और पूरी तेजी से अब काम उसने करना शुरू कर दिया है। नए जिले बनाने के लिए जो मंत्रियों की सब कमेटी बनाई गई, मनोहर लाल खट्टर साहब के समय भी बनी थी जब ओम प्रकाश धनखड़ उसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर पार्ट 2 में भी वो बनी, तब दुष्यंत चौटाला उसके चेयरमैन थे। और अब जब नायब सिंह सैनी की सरकार है तो इसमें जो चेयरमैन है वो है हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री, पूर्व राज्यसभा के सांसद
कृष्ण लाल पंवार इस सब कमेटी के चेयरमैन हैं। इस सब कमेटी की 5वीं बैठक कल हुई और उस बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में 4 जो बड़े फैसले लिए गए उसमें 10 गांव की तहसील बदलने की सिफारिश की गई है। नए जिले बनाने के लिए जो मानदंड हैं, जो क्राइटेरिया है, वो भी बताया गया है। पहले मैं आपको यह बता दूं कि किस किस गांव को किस तहसील से और किस में बदला गया है। उसके बाद मैं आगे आपको विस्तार से सारी जानकारी दूंगा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको तमाम दर्शक साथी जो भी वीडियो देख रहा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सब साथियों तक इसको जरूर पहुंचाएं। जो सब कमेटी ने 4 फैसले लिए उसमें कमेटी ने एक सिफारिश की कि यमुनानगर जिले का चाहड़वाला को उप तहसील सरस्वती नगर से हटाकर बिलासपुर तहसील में शामिल किया जाए। इसी तरह यमुनानगर की रादौर तहसील के गांव रुपोली को अब उप तहसील सरस्वती नगर में शामिल किया जाए। इसके साथ ही सिरसा जिले की कालावाड़ी तहसील के 5 गांव मलिकपुर, किंगरे, नौरंग, बनवाला और मीठड़ी को डबवाड़ी तहसील में शामिल करने की सिफारिश की गई है। सब कमेटी ने झज्जर जिले की तहसील मातनहेल के 2 गांव बिलोचपुरा, भिंडवास और शाहजहांपुर को झज्जर तहसील में शामिल करने की सिफारिश की गई है। सब कमेटी ने प्रदेश में नए जिले, तहसील, उप तहसील और उपमंडल बनाने के जो नियम हैं वो भी बताए। उस पर मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। उससे पहले सब कमेटी के पास जनप्रतिनिधियों और आम जनता, आम लोगों की तरफ से उनके गांव को तहसील और उप तहसील में ट्रांसफर करने के लिए 69 प्रस्ताव मिले, जिनमें कुछ प्रस्तावों पर मंत्रियों की इस कमेटी में सहमति हो गई और उनकी को ट्रांसफर करने की सिफारिशें कर दी गई हैं। कुछ प्रस्तावों को संबंधित जिलों के जिला उपायुक्त डीसी को दोबारा रिपोर्ट तैयार करके आगामी बैठक में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यानी जो 10 पर सिफारिश हुई है, बाकी जो बचे हैं उनको अगली मीटिंग में हो सकता है उनमें से कुछ एक पर और सहमति बढ़ जाए। संबंधित डीसी की तरफ से जो सिफारिशें भेजी जाएंगी उसके आधार पर अगर मानक सही मिले तो फिर अंतिम मंजूरी के लिए ये मुख्यमंत्री के पास भेज दी जाएगी। प्रदेश के जो विकास और पंचायत मंत्री और जो ये सब कमेटी है उसके जो प्रधान हैं कृष्ण लाल पंवार, उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं नए जिले, तहसील, उप तहसील बनाने के लिए तुरंत प्रभाव से, और जो नियम उन्होंने बताए हैं वो मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूं, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिर कहां उप तहसील बन सकती है, कहां तहसील बन सकती है, कहां जिला बन सकता है, कहां मंडल बन सकता है, उपमंडल बन सकता है। उप तहसील के लिए एक एक शब्द सुनिए आप ध्यान से। उप तहसील के लिए क्षेत्र में 10 से अधिक गांव होने चाहिए। यानी उप तहसील अगर कोई बनानी है तो उसमें 10 से अधिक गांव, 5 से 10 पटवार सर्कल, 60,000 से अधिक जनसंख्या और कम से कम 15,000 हेक्टेयर अक्षेत्रफल और उपमंडल मुख्यालय से कम 15 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी उप तहसील बन पाएगी। आप एक एक देखिए आपका एरिया, तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम विस्तार से आगे बात करेंगे। उसके बाद तहसील के लिए क्या होना चाहिए? तहसील के लिए 20 या उससे अधिक गांव, 2 उप तहसील हो, 5 से अधिक पटवार सर्कल हो, कम से कम 80,000 की जनसंख्या हो और कम से कम 15,000 हेक्टेयर अक्षेत्रफल और एक उपमंडल से न्यूनतम दूरी 15 किलोमीटर होनी जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं उपमंडल, क्योंकि आप सब समझ गए होंगे सबसे छोटी इकाई उप तहसील, फिर उपमंडल, उसके बाद जिले, जिले के बाद फिर मंडल। फिर हम बात करते हैं कि उपमंडल के लिए क्या हो। उपमंडल के लिए कम से कम 40 गांव, 1 या उससे अधिक तहसील या उप तहसील, कम से कम 15 पटवार सर्कल, न्यूनतम 2.5 लाख जनसंख्या, कम से कम 15,000 हेक्टेयर अक्षेत्रफल और जिला मुख्यालय से न्यूनतम 10 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि नए जिले कैसे बने। नए जिलों के लिए 125 से और 200 गांव कम से कम चाहिए। यानी कोई भी शहर, कोई भी उपमंडल अगर ये चाहता हो कि वो जिला बने तो उसके लिए कम से कम 125 से और 200 तक तो गांव चाहिए। 1 या 2 उसमें उपमंडल चाहिए, 1 से 3 तहसील या उप तहसील चाहिए, 4 लाख या इससे अधिक जनसंख्या हो,
80,000 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल हो और किसी भी अन्य जिले से 25 से 40 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, कम से कम 25 किलोमीटर हो। पंचायत मंत्री ने यह स्पष्ट कहा कि उनके पास अभी 5 जगह से प्रस्ताव आए हैं नए जिले बनाने के। हांसी, डबवाड़ी, गोहाना, असंध और शफीदो। हांसी हिसार का पार्ट है फिलहाल और पुलिस जिला बन चुका है ऑलरेडी। डबवाड़ी सिरसा का पार्ट है, यह भी पुलिस जिला बन चुका है। गोहाना सोनीपत जिले में है, असंध करनाल का हिस्सा है और शफीदो जींद का है। गुरुग्राम के मानेसर को जो जिला बनाने की मांग चल रही है उस पर अगली मीटिंग में चर्चा होगी। मानेसर अभी फिलहाल नगर निगम है, हमने अभी देखा, अभी पीछे नगर निगम के वहां चुनाव भी हुए। और हरियाणा में अभी जो 22 जिले हैं वो भी मैं आपको एक बार मोटा मोटी बता देता हूं कि हरियाणा में 22 जिलों में अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर। आखिरी जिला मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में चरखी दादरी बना, जिसमें जो भिवानी का पार्ट था। अब जो ये 5 जिले बनाने की बात मांग उठ रही है, इनमें हांसी और डबवाड़ी बन सकते हैं, गोहाना भी बन सकता है, लेकिन असंध और शफीदों में से एक ही बनेगा क्योंकि दोनों की दूरी बहुत कम है। या तो असंध बनेगा या शफीदो बनेगा। और जो 5वां जिला है वो मानेसर के बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। हालांकि अगर सुभाष बराला पैरवी करें तो टोहाना भी नया जिला बन सकता है क्योंकि टोहाना फतेहाबाद से भी दूर है, टोहाना जींद से भी दूर है, टोहाना हिसार से भी दूर है और उस टोहाना में टोहाना के साथ साथ उकलाना का पार्ट लग सकता है, नरवाना भी आ सकता है। और नरवाना को भी जिला बनाने की अगर कृष्ण बेदी कुछ प्रयास करें, वो मंत्री हैं, तो नरवाना भी एक जिला बन सकता है। डबवाड़ी के लिए आदित्य देवीलाल पूरे प्रयास कर रहे हैं। हांसी के लिए विनोद भाना बड़े प्रबल प्रयास कर रहे हैं, बहुत बार वो बोल भी चुके हैं। गोहाना को जिला बनाने के लिए भी अरविंद शर्मा और बीजेपी के कई नेता प्रयासरत हैं। इसी तरह से मानेसर को नया जिला बनाने के लिए अहिरवाल के कई नेता प्रयास कर रहे हैं। शफीदो और असंध को लेकर के भी स्थानीय लोग बड़ा दबाव बनाए हुए हैं और शफीदो के विधायक रामकुमार गौतम हो चाहे असंध के विधायक हों, वो भी प्रयासरत हैं कि उनके शहर जो है वो जिले पड़े। बहरहाल हरियाणा में बहुत बड़ा धमाका ये बीजेपी कर सकती है। आज तक एक साथ 5 जिले कभी नहीं बने हरियाणा में, एक एक, दो दो, 3-3 जिलों की घोषणा होती रही, लेकिन 5 जिले एकदम से बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक टर्निंग पॉइंट हो सकता है क्योंकि जैसे ही ये 5 जिले बनेंगे, कम से कम जो 5 शहर जो ये हैं, चाहे डबवाड़ी हो, चाहे हांसी हो, चाहे गोहाना हो, मानेसर हो, असंध या शफीदो हो, यहां की जनता सिर आंखों पर बैठा लेगी तुरंत बीजेपी के नेताओं को। लेकिन अभी चूंकि चुनाव में 4 साल से ज्यादा का समय है, तो उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिल पाएगा या नहीं, यह बहुत सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है। दूसरी बड़ी बात, हरियाणा बहुत छोटा प्रदेश है भौगोलिक दृष्टि से, दिल्ली के भी बहुत नजदीक है और 22 जिले पहले से हैं। अगर 5 जिले और बन गए तो 27 हो गए और बीजेपी ने अपने संगठन के हिसाब से 27 जिले ऑलरेडी बना भी दिए हैं। तो 27 जिले बनने से बड़ा भारी आर्थिक जो है बोझ प्रदेश पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदेश की बीजेपी की सरकार को यह भी सोचना होगा। नायर सिंह सैनी को पहले यह सोचना चाहिए कि अभी जो 22 जिले हैं एट प्रेजेंट, इनमें ही वो तमाम सुविधाएं आप अब तक नहीं दे पा रहे। बहुत से कर्मचारियों की जो है पद खाली हैं, बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्टें बड़े लंबे समय से खाली पड़ी रहती हैं। एसडीएम तक की नियुक्ति अलग अलग जगहों पर नहीं हो पाती। कई जगहों पर आईएएस अधिकारी, कहीं एचपीएस अधिकारी, कहीं आईपीएस अधिकारी, कहीं जो है वो एचपीएस अधिकारी, उनकी जो है एचसीएस अधिकारी, उनकी नियुक्तियां सरकार नहीं कर पाती समय से। तो लिहाजा सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि पहले जो अभी 22 जिले हैं, कम से कम उनको तो आप सही ढंग से डेवलप करें। उसके बाद जिन 5 जिलों को आप बनाने की बातें बड़ी तेजी से चल रही हैं, इसके अलावा बहुत सी तहसीलों में फेरबदल होना है गांव का, वो भी सरकार को करना है। मेरी इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के उन निवासियों से भी अनुरोध है कि जिनको भी अपने गांव किसी तहसील, उप तहसील और जिले से बदलवाने हैं, वो भी इस प्रक्रिया में तुरंत प्रभाव से शामिल हों। वो भी अपना आवेदन प्रदेश की सरकार को दें, अपने जिले के अधिकारी को दें, मंत्रियों को दें, ताकि उनके जिले
उनकी तहसील, उनकी उप तहसील भी बदली जा सके, वरना फिर परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद आगे ये चीजें बहुत लंबे समय बाद होंगी। इसलिए अभी आपके पास मौका है। आप दर्शक कमेंट जरूर करें कि क्या हरियाणा प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की अभी जरूरत है। आप ये भी कमेंट करें कि अभी जो जिले हैं उनमें जो विकास कार्य हैं उससे आप सहमत हैं या नहीं हैं। आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि आपका इलाका, आपका गांव, आपका शहर किस जिले, किस तहसील, किस उपमंडल, किस उप तहसील से आज जहां जुड़ा हुआ उससे अगर आप बदलवाना चाहते हैं, उसका भी आप अपने नाम, अपना गांव, अपने मोहल्ले का नाम आप जरूर जो है कमेंट करें। हमारी नजरें इस पर बनी रहेंगी, हम आपको इसका नफा नुकसान दोनों बताते रहेंगे। हम बताते रहेंगे कि बीजेपी इसका कोई राजनीतिक फायदा लेना चाहती है या बीजेपी सही मायने में सैनी साहब की सरकार प्रदेश की जनता का भला करना चाहती है, उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आपको परिसीमन से जुड़ी हुई, नए जिले बनने से जुड़ी हुई और कौन सी सीटें रिजर्व हो सकती हैं उनसे जुड़ी हुई, प्रदेश की हर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि से जुड़ी हुई हर खबर, हर सूचना हम आपको सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।